अब तक हमने आयरन हार्ट में देखा कि रिरी अपने हरकतों की वजह से MIT से निकाल दी गई और फिर उसने पार्कर AKA दी हुड की टीम ज्वाइन कर ली, जिसके बाद वो अपने AI पे काम कर रही होती है और गलती से अपनी फ्रेंड नेटली को AI के रूप में ले आती है। अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में रिरी नेटली पे गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम बस एक ग्लिच हो और रिरी उसे डिलीट करने की सोचती है। तभी उसके फोन पे पार्कर का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुला रहा था। तभी हमें पार्कर और उसकी टीम दिखाई जाती है जो कि एक टनल की एडवर्टीजमेंट देख रही थी। टनल एक बड़ी अंडरग्राउंड हाईवे बना रहा है और टनल की CEO का नाम है शीला। कि तभी रिरी वहां आ जाती है और पार्कर रिरी को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें पहले थी स्लग जो कि उनकी हैकिंग एक्सपर्ट है, दूसरी थी ब्लड सिबलिंग रोज एंड जेरी उनकी फाइटर, थर्ड मेंबर है क्लाउन जो कि पायरोकाइनेटिक स्पेशलिस्ट है और फिर आता है पार्कर का कजन ब्रदर जॉन जो कि HR है एंड लास्ट मेंबर जो कि न्यू ज्वाइन हुआ है वो है रिरी विलियम, उनकी मैकेनिक एंड टेक स्पेशलिस्ट। जिसके बाद जॉन उन्हें बताता है कि आज हम टनल के सिस्टम में एक वायरस डालेंगे जिसको सिर्फ हम ही ठीक कर पाएंगे और स्लग रिरी को अपना बनाया एक वायरस पेन ड्राइव में करके देती है और अब रिरी को उस पेन ड्राइव को उस टनल के अंदर लगाना है जिससे स्लग टनल को हैक कर सके और उसके बदले उनकी CEO से पैसे ले सके। जिसके बाद रिरी अपने घर आके उस सूट को नाइट के मिशन के लिए रेडी कर रही थी, बट पता नहीं क्यों वो सूट अच्छे से काम नहीं कर रहा था और तभी रिरी वहां आ जाती है। जिसके बाद वो रिरी को एक बंदे का एड्रेस देती है जो कि ब्लैक मार्केट पे हाई टेक इक्विपमेंट बेचता है और इस बंदे के पास सारे इक्विपमेंट है जो कि रिरी को अपने सूट में फिट करने होंगे। जिसके बाद रिरी अपने सूट को लेके उस बंदे के घर के लिए निकल जाती है एंड रिरी उस बंदे के घर के पास पहुंचकर देखती है कि वो बंदा अपने लिए बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लेता, क्योंकि उसी वक्त एक नेबर अपने कुत्ते को उसके लॉन में लाके हल्का करवाती है, बट ये देखकर भी वो बंदा कुछ भी नहीं कहता। तभी रिरी उसके पास आकर उसे अपना सूट दिखाती है। जिसके बाद वो दोनों घर के अंदर आते हैं, लेकिन जो रिरी से कहता है कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो, लेकिन रिरी उसे पुलिस की धमकी देके ब्लैकमेल करने लगती है और जो उसे अपने अड्डे पे ले जाने को मान जाता है और फिर वो दोनों रिरी के सूट को उसकी कार के ऊपर रखकर जाने लगते हैं। बट तभी जो रोने लगता है इस बात को लेके कि लोग उसका फायदा उठाते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन रिरी उसे अपने लिए स्टैंड लेने को कहती है और कहती है कि तुम्हें इन सब लोगों की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ दूसरी साइड नेटली, जिसको रिरी एक लैपटॉप में बंद करके छोड़ गई है, वो किसी तरह अपने आप को लैपटॉप से बाहर निकाल लेती है। गलती से रिरी की मॉम के सामने अपीयर हो जाती है जिसको देखकर वो डर ही गई थी और यहाँ रिरी और जॉ अपनी डेस्टिनी पे पहुंचकर सूट को उस कार से उतारते हैं और उसे बंकर के अंदर ले जाने लगते हैं। और बंकर के अंदर आने के बाद हमें पता चलता है कि जो कितना ज्यादा क्रेजी है टेक को लेके, क्योंकि उसके बंकर में उसका पूरा कलेक्शन था जहाँ से रिरी अपने काम की चीजें उठाकर अपने सूट में फिट करने लगती है। और यहाँ दूसरी साइड रिरी की मॉम नेटली से बातें कर रही थी और वो नेटली को बताती है कि तुम्हें रिरी की लाइफ में अपनी जगह बनानी होगी। और यहाँ रिरी जो के टेक से सारे जरूरत के पार्ट को अपने सूट में फिट कर रही होती है और क्लाउन का मैसेज आते ही वो वहाँ से अपने सूट को पहनती है और निकल जाती है। यहाँ पर पार्कर की टीम भी काम पर लग गई है जहाँ क्राउन ने अंडरग्राउंड हाईवे में एक होल कर दिया है। दूसरी साइड जॉन और ब्लड सिबलिंग मिलकर कंट्रोल रूम पर अटैक कर देते हैं। तभी रिरी वहाँ आती है और अंडरग्राउंड हाईवे में घुसकर उस पेन ड्राइव को लगाने की जगह ढूंढने लगती है। दूसरी साइड स्लग भी कंट्रोल रूम में आ चुकी है और जब रिरी पेन ड्राइव को लेके आगे की तरफ बढ़ रही होती है तभी रिरी की डिस्प्ले पे नेटली शो होती है, जिसकी वजह से रिरी के हाथ से वो पेन ड्राइव गिर जाती है और तभी नेटली उसे दूसरा रास्ता बताती है। जिसके बाद रिरी एक कार के नीचे चिपक जाती है और उस कार को ट्रैक से नीचे उतार देती है, जिससे स्लग को मौका मिलते ही वो उस हाईवे को हैक करके शट डाउन कर देती है। कि तभी हमें शीला जो कि उस टनल की CEO है दिखाई जाती है और उसी के बगल में हुड इनविजिबल होके बैठा हुआ होता है। कि तभी वो अपीयर होता है और शीला को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देता है और बोलता है कि अगर तुम उस पे साइन नहीं करोगी तो तुम्हारा ही लॉस होगा, क्योंकि अब पूरा कंट्रोल मेरे और मेरी टीम के हाथों में है। और तभी कंट्रोल रूम में जॉन सबसे बोलता है कि हमारा काम खत्म हुआ, अब यहाँ से चलना चाहिए। और यहाँ रिरी भी टनल से बाहर निकल चुकी है, लेकिन तभी उसके सामने एक गार्ड खड़ा हो जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है और रिरी का सूट भी जैम हो जाता है क्योंकि नेटली फ्रीज हो चुकी थी। तभी हुड वहाँ आकर रिरी को बचा लेता है और अब पार्कर और उसकी टीम मिलकर एक जगह पे पार्टी कर रही होती है क्योंकि उन्होंने अभी अभी टनल की CEO को लूटा है। लेकिन वहाँ रिरी क्लाउन से पार्कर की पावर्स के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी जॉन वहाँ आके उसे कहता है कि तुम इसके बारे में ना ही जानो तो बेहतर है। तभी हमें पार्कर दिखाया जाता है जिसपे उस क्लोक का असर बढ़ रहा है और जब रिरी अपने घर पहुंचती है वहाँ पर उसकी मॉम उसको नेटली से लेकर बात करती है और पूछती है कि क्या तुम गैरी की तरह एक AI बना सकती हो, लेकिन रिरी कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या चीज है। और यहाँ हमें जो दिखाया जाता है जो कि आज गुस्से में अपने नेबर के फ्लावर को ही काट देता है। यहीं पर एपिसोड 2 की एंडिंग होती है एंड अब एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर पूरी टीम पैसों में खेल रही होती है। तभी क्लाउन पार्कर का वो क्लॉक
पहन लेती है, लेकिन जॉन वहाँ आके उससे वो क्लॉक छीन लेता है। इसी वजह से रिरी और जॉन में बहस हो जाती है, बट पार्कर वहाँ आके उन दोनों को रोक लेता है और तभी स्लग उन लोगों को एक नया प्लान बताती है जिसमें उन्हें हेरलम के सीईओ को निशाना बनाना है। लेकिन स्लग बोलती है कि हम उसके एरिया में किसी भी मेटल की चीज को नहीं ले जा सकते वरना अलार्म बज जाएगा। और फिर रिरी पार्कर से पर्सनल में बात करके उसे उसकी पावर्स के बारे में पूछती है और पार्कर उसे बस इतना बताता है कि ये जादू है और मैं इस क्लोक के बिना कुछ भी नहीं हूँ। और फिर रिरी हमें अपने घर पे दिखाई जाती है जो कि एक्जेवियर को एक न्यू हेडफोन्स गिफ्ट करती है। लेकिन तभी एक्जेवियर उसे बाहर ले जाके पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तभी रिरी के अपार्टमेंट के गेट पर जो आता है और रिरी जब उससे मिलती है तो जो उसे बहुत से न्यू टेक की इनोवेशन के बारे में बताता है, बट रिरी जो के बताए डिवाइसेस पे काम करने से मना कर देती है और जो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी मॉम को सब बता दूंगा। और वो रिरी को कुछ ब्लूप्रिंट्स देता है और उसे 6 बजे मिलने को बुलाता है। जिसके बाद रिरी अपने रूम में आके नेटली को अपने सूट को अपडेट करने को बोलती है, लेकिन नेटली उससे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी तभी मैं इस सूट को अपडेट करूंगी। और रिरी हाँ कर देती है, जिसके बाद नेटली सूट को अपडेट पर लगा देती है एंड नेक्स्ट डे वो दोनों एक पार्क में जाते हैं। और वहाँ थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग रिरी के डैड के गैराज आ जाते हैं जहाँ पर रिरी को एक पैनिक अटैक आ जाता है। एंड इन सब के बाद जब रिरी अपने घर पहुँचती है वो देखती है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसके गेट पे खड़े हैं और वो पुलिस ऑफिसर रिरी से स्टूवर्ड्स के बारे में पूछते हैं और रिरी को पता चलता है कि स्टूवर्ड का मर्डर हो चुका है। और फिर रिरी अपने रूम में आ जाती है और कहती है कि ऐसा काम सिर्फ पार्कर ही करवा सकता है और अब अगर मुझे उससे बचना है तो मुझे उसके क्लोक का एक पीस चाहिए होगा। और वो प्लान करती है कि जब पार्कर आज के मिशन में बिजी होगा तब वो उसके क्लोक का एक छोटा सा पीस ले लेगी। जिसके बाद रिरी हमें जो के घर पे दिखाई जाती है जहाँ वो देखती है कि जो अपने हाथ के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था लेकिन वो फेल हो जाता है और रिरी को हेल्प करने को बोलता है। तभी रिरी जो से एक बायोमैकेनिकल स्किन मांगती है ताकि वो एक मेटल के लेजर को उस स्किन के नीचे छुपाकर रात के मिशन में ले जा सके। और जब पार्कर का ध्यान भटका हो तो वो उस लेजर की मदद से उसके हुड का एक छोटा सा टुकड़ा ले सके। तभी रिरी किचन में जाती है और उसे वहाँ पर जो के डैड की अस्थियां मिलती है और सरप्राइजिंगली हमें पता चलता है कि जो के डैड ओबोडाया हैं, थे आयरन मैन ने उसे मार दिया। हाँ, ये वही ओबोडाया है और जो या कहूँ इज़ीकिल उसी ओबोडाया का बेटा है। और इज़ीकिल अपने डैड की तरह एक सुपर विलन नहीं बनना चाहता। जिसके बाद वो रिरी को स्किन दे देता है और कहता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये स्किन तुम्हें कहाँ से मिली वरना मैं जेल भी जा सकता हूँ। जिसके बाद रिरी और उसकी टीम मिशन से पहले एक जगह मिलते हैं और अपने सारे मेटल के औजार को एक जगह रख देते हैं, बट रिरी उस लेजर को अपने साथ लेके जाती है। जिसके बाद रिरी स्पॉट पर पहुंचती है और वहां के वॉच टावर पे चढ़ के उधर की इलेक्ट्रिसिटी कट कर देती है और पावर के कट होते ही पार्कर अपनी टीम के साथ उस जगह पर आता है और उस सीईओ की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन रिरी अपने सूट को छोड़कर एक सीवर के रास्ते उस जगह पर पहुंचती है जहां पर पार्कर और वो सीईओ था और रिरी उस हुड के टुकड़े को लेजर की मदद से काटने लगती है। लेकिन तभी गलती से रिरी ने अलार्म को ऑन कर दिया और अब टीम के सभी मेंबर्स अपनी अपनी जगह पर फंस चुके हैं और उनके रूम में ऑक्सीजन कम हो रही है। और तभी वो सीईओ भी हुड की बातों को मानने से मना करता है और हुड पर गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद हुड इनविजिबल होकर उसे मार देता है और रिरी को भी क्लोक का एक छोटा सा पीस मिल जाता है। और रिरी एक विंड पाइप से निकलने की कोशिश करती है, बट जिस रूम में वो निकलती है वहाँ पर जॉन आ जाता है और जॉन रिरी के हाथ में वो क्लोक का पीस देखकर समझ जाता है कि रिरी क्या कर रही थी। तभी जॉन रिरी को मारने के लिए उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन रिरी के हाथ से वो लेजर और स्किन छूट जाती है। बट रिरी जॉन के अटैक्स को जैसे तैसे डॉज करती है और तभी उसका आयरन सूट वहां आकर उसे बचा लेता है और रिरी जॉन को उसी रूम में मरने के लिए छोड़ जाती है। और अब रूम की ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रही है। दूसरी साइड पार्कर अपनी टीम को लेके वहां से निकलने को तैयार था कि तभी रिरी वहां आती है और पार्कर उससे जॉन के बारे में पूछता है, लेकिन जॉन को वहां ना पाकर पार्कर रिरी से जॉन को ढूंढने को बोलता है। और जब ऊपर जाके रिरी जॉन को देखती है तो वो एक रूम में पड़ा हुआ था जो कि अब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। जिसके बाद रिरी पार्कर को बता देती है कि जॉन अब नहीं रहा। जिसके बाद रिरी अपने घर आती है और रोने लगती है, बट वो नोटिस करती है कि वो लेजर उसके हाथ में नहीं है और तुम्हें पता है उस लेजर और स्किन के चक्कर में इज़ीकिल जेल भी जा सकता है। और यहाँ दूसरी साइड पार्कर गुस्से में अपने क्लोक को पटकता है और एक दूसरी एंटिटी से बात करने लगता है और उससे कहता है कि क्या जॉन को मारना तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा था। आयरन हार्ट की शेडो शो होती है। अब इतना तो श्योर है कि पार्कर ने मेफिस्टो से बात करी और मेफिस्टो ने आयरन हार्ट की शेडो दिखाकर उसे समझा दिया कि जॉन को किसने मारा है। इवन अब इज़ीकिल भी सेफ नहीं है और उसने रिरी पे भरोसा करके उसे अपना टैग दिया था। और अब एपिसोड 4 ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। सो वीडियो
वीडियो यहीं एंड होती है। अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना।